एकेडमी। बच्चों आज हमें करना है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो बात करते हैं बच्चे, अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें वो हमने पढ़ा था बेटा रेशियोज ना। तो रेशियोज में हमने रिलेशनशिप पढ़ी थी, है ना, एंगल्स की। अब देखिए थोड़ा सा, जब तक आपको कराऊंगा नहीं, जब तक क्लियर नहीं होंगी चीज़ें, तो मैं पहले आपको स्टार्ट करा देता हूँ, उसके बाद आगे की बात करेंगे। उससे पहले आप मेरे को 2 सेकंड का टाइम दे दीजिए, बस मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो बेटा मैं बात कर रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स की ना। तो ध्यान देना, देखो एक काम करते हैं, एक है ना प्रैक्टिकल सिचुएशन लेके समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पोल है ना, जो मान लेते हैं कि 5 मीटर का है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो है सन है बेटा, ठीक है, और इसकी जो सन से शैडो पड़ रही है तो वो कुछ इस तरीके से पड़ रही है, और ये अपनी शैडो के साथ में 45 डिग्री का एंगल लेट्स सपोज बनाता है। तो आपने ये बताना है कि इसकी शैडो कितनी लंबी है। तो बच्चे मैं इसको डायरेक्ट बता सकता हूँ आपको कि ये जो शैडो है ये 5 मीटर की ही होगी। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे बता दिया आपने डायरेक्ट। मैं बताता हूँ आपको बेटा, मैंने इसको ऐसे डायरेक्ट बता दिया क्योंकि मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ जो सम पर्टिकुलर जो सम स्पेसिफिक एंगल्स हैं उन पे इन रेशियोज की वैल्यू पता है। जैसे कि एक रेशियो होता है हमारा tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है 45 है, और tan थीटा होता क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो P अपॉन में B। अब tan 45 की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को tan 45 डिग्री पे इस रेशियो की वैल्यू पता है 1 होती है ना। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह 1 पुट कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो लेट्स से परपेंडिकुलर और ये बेस। अब परपेंडिकुलर की बात करूँ तो वो मेरे को गिवन है कितना है 5 मीटर, है ना। तो बेस बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा अगर मैंने, तो बेस सेम नहीं आ गया 5 मीटर, आप चेक कर लो। तो कहने का मतलब ये था, मैंने आपको ये समझाया था कि इन केस अगर आपको परपेंडिकुलर या बेस पता होता तो आप इनकी रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप बोले तो इनकी साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसका यूज करके आप अदर साइड्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं रहा होगा और सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आगे की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात कर रहे थे हम। देखिए टेबल बनाता हूं मैं। एक तरफ थीटा यानी कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स और बाकी दूसरी साइड में रेशियोज। तो देखो रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो बच्चों कौन कौन से होते हैं रेशियोज, 6 रेशियो हमने पढ़े हैं, है ना। तो मैं 6 के 6 तो नहीं बनाऊंगा, मैं इसमें से 3 बना देता हूँ, और बाकी हमें पता है क्योंकि 3 उसके उल्टे होते हैं, तो इसलिए आगे जाने की ज़्यादा जरूरत है नहीं खास, है ना। ओके, अब देखो कुछ जो स्पेसिफिक एंगल्स थे उसके बारे में भी मैं बता दूँ कौन कौन से थे वो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये बेटा कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिस पे आपको रेशियो की वैल्यू ये समझ लो कि याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और आगे की बात करें रेशियोज की, तो रेशियो में एक साइन थीटा है, एक आपने कॉस थीटा पढ़ा है, और एक आपने टैन थीटा पढ़ा है, और बाकी के जो बचे हुए 3 रेशियोज होते हैं वो इन इसके क्या होते हैं बेटा, उल्टे होते हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो मैं इसी के साथ लिखा हूँ उसमें। कॉस का उल्टा क्या होता है बेटे, सेक थीटा, और टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने इसी के साथ लिख दिया। अब आप ये पूछोगे सर ये चौथा कॉलम क्यों बना दिया, तो बेटा यही तो मेन है, ये रफ का कॉलम है और इसी में आपको समझाना है जो भी मेरे को समझाना है। अच्छा बिफोर दैट मैं आगे बढ़ूँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक बार मेरे को ऑडियो वीडियो क्लियरिटी बता दीजिए और फिर मैं आगे चलता हूँ और देखते हैं बेटा। ओके, हेलो निखिल, नमस्ते बेटा, नमस्ते। हेलो अभय, चलो मैं अभी आगे चल रहा हूँ, मैसेजेस वगैरह बाद में देखूँगा, आगे मैं बताता हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है ये रफ वाला कॉलम, है ना। अगर ये वाली रो आपको समझ में आ जाए तो समझ लो पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको आ गई है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपने सीख भी ली उसके बाद भी मैं आपसे यही कहूँगा कि बेटा ये आपको याद होनी चाहिए, है ना, याद करनी है यहाँ पे अच्छे से ना। चलिए पहले समझते हैं। गिनती तो सबको आती है ना बेटा, इंटीजर्स पता है ना, इंटीजर्स देखो 0 होल नंबर कह देते हैं, 0 1 2 3 4 होल नंबर लिख लीजिए, ठीक है। 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर,
और होल नंबर लिखने के बाद आपने क्या करना है कि एंड किस पे हुआ है, 4 पे एंड हुआ है, तो एक काम करो इसको है ना 4 से ही डिवाइड कर दो सबको, जिस पे एंड हुआ है उसी से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। अब सभी को स्क्वायर रूट में डाल दो। बेटे रफ कॉलम है, इसका रीजन आप मेरे से पूछोगे तो इसका कोई रीजन नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको एक लॉजिक देना है जिससे कि आपको टेबल याद हो सके अच्छे से, तो दैट्स वाई ऐसा बताओ। मतलब इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, ये तो सिर्फ एक ट्रिक है ना, जिससे आपको टेबल याद हो सके और कुछ नहीं है। तो आपने होल नंबर लिखे 0 1 2 3 4, 4 पे एंड हुआ था, 4 से सबको डिवाइड करके सबको स्क्वायर रूट में डाल दिया। इतनी सी बात है यार, सब समझते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, नॉट अ बिग इशू। अब इसको आप सॉल्व करो, चलो वन बाय वन। देखो 0 को मैंने 4 से डिवाइड किया, क्या आएगा, अंडर रूट 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, ऑल्सो 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 डिग्री पे जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है ना। अब इसको सॉल्व किया, देखो ये दोनों डिवाइड तो हो नहीं रहे, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि साइन 30 डिग्री पे जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, 1/2। अब इसको सॉल्व किया, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 2 से 1 टेंस में, 2 से 2 टेंस में कैंसिल हो जाता है। अब 1 बाहर आया स्क्वायर से, रूट से, तो 1 आया, लेकिन 2 बाहर नहीं आ सकता, तो 2 रूट के अंदर ही रहा। तो इसका आंसर क्या है, 1/√2। तो इसका मतलब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 1/√2 होती है। आफ्टर दैट इसकी बात करें तो 3 रूट से बाहर नहीं आएगा, तो 3 तो रूट के अंदर ही रहा, लेकिन 4 का 2 बाहर आता है ना, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं इसकी 90 डिग्री पे। तो देखो 4 से 4 टाइम्स में, सॉरी 1 टाइम्स में 4 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 1, स्क्वायर रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो कुल मिला के साइन 90 पे कितना आ गया, 1 आ गया। तो बच्चे आपको साइन के स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यू पता चली, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। साइन 0 डिग्री कितना आया, 0 आया। फिर इसके बाद साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री पे कितना आ रहा है, 1/2। आफ्टर दैट साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री पे 1/√2। और इसके बाद साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री पे आया √3/2। और इसके बाद साइन 90 डिग्री, इस पर आया 1। तो बच्चों ये आपको याद भी होनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको एक लॉजिक समझा दिया कि कैसे बनेंगे। और अगर आप बात करोगे सर ये तो साइन किया आपने, यहाँ पे कॉसेक भी लिखा है, तो बेटा मैंने बताया ना साइन का उल्टा कॉसेक होता है। भाई देखो ना, आप खुद देखो कि साइन थीटा क्या होता है, आपने क्या देखा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ना देखा है। और कॉसेक क्या होता है, इसका उल्टा, और कॉसेक इसका उल्टा h/p होता है, यानी कि इसका उल्टा कर दो। तो कहने का मतलब है सबकी अगर आप वैल्यू उल्टी कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉसेक 0। अब देखो कॉसेक 0 पे बात कर रहे हैं, तो कॉसेक 0 का मतलब क्या होगा, देखो साइन 0 कितना है, साइन 0 का मतलब है 0/1। भाई ये 0/1 ही लिखा है ना, अपन में कुछ नहीं तो 1 है। अब जब मैंने उल्टा किया तो 1/0, और 1/0 का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड, आपको पता ही। तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी, है ना, इन्फिनिटी। और साइन कॉसेक 30 की वैल्यू, कॉसेक 30 की बात करूँ तो देखो ना इसका उल्टा 2 ही तो आएगा, इसमें 2 आ गई। और कॉसेक 45 की बात करूँ, कॉसेक 45, तो आप देख लो खुद, √2 ही तो आएगी खाली, है ना। आप देख सकते हैं बेटा साइन 60 की वैल्यू 2/√3 आएगी, सॉरी साइन 60 कह रहा हूँ, कॉसेक 60। कॉसेक 60 कितना आएगा, 2/√3। और कॉसेक 90 तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये कॉसेक की लिया गई है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वाले पोर्शन को रफ करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा रहेगी, और मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपने देखा बेटा साइन की हमने सारी वैल्यू देख ली, कॉसेक की हमने सारी वैल्यू सीख ली। कॉसेक की आपको इनफैक्ट सीखने की जरूरत नहीं है, आपको साइन की पता तो आप उसकी उल्टी कर दोगे तो कॉसेक की वैसे फाइंड आउट हो जाती है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं इस पर कॉस और सेक की तरफ। अब रह गया हमारा कॉस और सेक। तो ध्यान देना, अब कॉस की बात कर रहा हूँ मैं, सेक तो खैर उल्टा है, मैंने बताया ना, सेक की तो कोई जरूरत ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है। तो हम बात करें कॉस की। तो आपने कॉस के लिए कुछ नहीं करना, रिवर्स एंट्री समझते हो, रिवर्स एंट्री यानी कि उल्टी एंट्री कर दो। कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ से गया था ना, और अब ध्यान दोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में, और अब आपने कॉस की वैल्यू घटते क्रम में लिखनी है। घटते क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये कि जो इसकी लास्ट वाली वैल्यू थी वो पहले लिख दो, ठीक है, सेकंड वाली सेकंड नंबर पे लिख दो, थर्ड वाली थर्ड नंबर पे लिख दो, फोर्थ वाली फोर्थ नंबर पे, और फिफ्थ वाली फिफ्थ नंबर पे। आपने देखा मैंने रिवर्स एंट्री करी है, ठीक है, जो लास्ट थी वो फर्स्ट में, जो सेकंड लास्ट थी वो सेकंड में, जो थर्ड लास्ट थी वो थर्ड में, जो फोर्थ लास्ट थी वो फोर्थ में, और फिफ्थ लास्ट थी फिफ्थ में। समझ गए ना आप बात को। अब मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन करा रहा था ट्रिग्नोमेट्री का, तो उस रेशियोज में मैंने आपको tan थीटा के बारे में एक चीज और बताई थी कि tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। ये बताया था बेटा, आपको याद होगा, ठीक है। tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा भी कहते हैं। खैर ये वाली बात मैं बाद में करूँगा, एक सेकंड रुको, पहले मैं इसकी वैल्यू आपको लिख के दिखाता हूँ साइड में ना। देखो तो अब आपने देखा कि cos 0 डिग्री, cos 0 पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। cos 30 डिग्री, 30 डिग्री पे कितना आ रहा है, √3/2 आ रहा है। और cos 45 डिग्री, 45 डिग्री पे तो साइन और कॉस सेम होता है, 1/√2। इसके बाद cos 60 डिग्री 1/2, और cos 90 डिग्री कितना आ गया बेटा, 0 आ गया, है ना। अब सेक का फाइंड करना बहुत ईजी है, इसका उल्टा करना बेटा, क्योंकि है ना, तो मैंने बताया ना कि अगर आपको cos याद है तो इसका उल्टा सेक तो आप वैसे ही कर दोगे। तो ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना, सेक 0 पे बात कर रहा हूँ मैं,
सेक 0 यानी कि इसका उल्टा, तो 1/1 का उल्टा क्या होता है बेटा 1 ही होता है। और सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कितना होगा 2/√3 होगा। सेक 45 डिग्री कितना होगा 1/√2 का उल्टा √2 होता है। और सेक 60 डिग्री 2 होगा। और सेक 90 डिग्री अनडिफाइंड, फिर से भाई 1/0 है ये, देखो ना ये 0/1 है तो उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, तो 1/0 फिर से अनडिफाइंड हो गया तो इनफिनिटी। तो आई एम श्योर आपको सेक और कॉसेक की सारी वैल्यूज समझ में आ गई होंगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे 10 की बात करते हैं, मैं इस वाले पोर्शन को रफ कर रहा हूँ फिलहाल है। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, मैं आपको ये भी बता दूँ। अब देखिए 10 के लिए मैं आपको बता रहा था कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, आपको याद होगा। और अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो साइन क्या होता है p/h, आप जानते हो, नहीं भी पता तो प्यारे बेटे पप्पू का फॉर्मूला लगा लो। cos क्या होता है b/h, है ना। अब h से h कैंसिल हो जाएगा, आप देख सकते हो, तो बचेगा क्या p/b। और p/b क्या बताया था, tan थीटा का बताया था। तो कहने का मतलब ये कि tan थीटा क्या होता है sin अपॉन cos भी होता है। तो बच्चे इससे एक चीज़ समझ में आती है हमें कि अगर आपके पास साइन और आपके पास cos है तो आप tan निकाल सकते हैं, दोनों को डिवाइड करके। और अब आपके पास tan को निकालना है और साइन ये रहा cos ये रहा, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan निकल जाएगा। तो जब मैंने 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0 आ गया। जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया, देखो ध्यान दो 1/2 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल क्या आ गया 1/√3 आ गया। ठीक है, अब जब इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ सेम ही है भाई, ये भी सेम तो कट के 1 ही आएगा। इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 से 2 कट गया तो √3/1, यानी कि √3 लिख सकता हूँ, अपॉन में 1 लगाने की जरूरत ही नहीं होती। इन दोनों को डिवाइड करो तो अनडिफाइंड, फिर से वही इन्फिनिटी है ना, फिर से वही इन्फिनिटी आएगा अनडिफाइंड मतलब। ओके, तो कुल मिला के 10 भी मिल गया आपको, है ना। अब जब 10 मिला है तो आपको कॉट भी मिल गया, इसका उल्टा कर दो। देखो ना आप 10 की देखो भाई, 10 0 डिग्री पे कितना आ रहा है 0 ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉट 0 डिग्री पे कितना आ रहा है इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि भाई ये कितना लिखा है tan 0 पे 0 लिखा है। 0 का मतलब क्या है 0/1, तो 1/0 का दूंगा कॉट के लिए तो इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा, दैट्स राइट। तो अब tan 30, तो tan 30 पे कितना है 1/√3 है, तो बेटे cot 30 कितना होगा, इसका उल्टा √3 होगा। भाई √3/1 1 में लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। और tan 45 चेक करो 1 होता है, 1 है या नहीं है, तो cot 45 भी 1 ही होगा, इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो cot 45 भी 1 ही हो गया। इसके बाद tan 60 √3 और cot 60 इसका उल्टा यानी कि 1/√3। tan 90 इन्फिनिटी है ना, और cot 90 0। प्रोफेसर ऐसे कैसे, मैं बताता हूँ 0 कैसे, देखो ना cot क्या होगा दिस अपॉन दिस करूँगा भाई, tan अगर tan क्या है tan 1/0 है, tan क्या है 1/0 है ना, तो cot इसका उल्टा होगा यानी कि 0/1। और 0 को किसी से भी डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा इन्फिनिटी, सॉरी हाँ 0 ही तो आएगा, 0 को डिवाइड कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, एक बार और मैं बताना चाहूँगा, आपने सिर्फ क्या करना है 0 से लेकर के होल नंबर लिखने हैं, 4 पे एंड होगा, 4 सबको डिवाइड करना, सबको अंडर रूट में डालना है, सॉल्व करना है, साइन की वैल्यू मिल जाएगी आपको। साइन की वैल्यू मिल गई तो उसका उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक भी मिल गया। अब कॉस की बात करें तो आपने रिवर्स एंट्री करनी है, जो पीछे लिखा है उसको आगे, सेकंड वाले को सेकंड पे, थर्ड वाले को थर्ड पे, फोर्थ को फोर्थ पे, फिफ्थ को फिफ्थ पे, तो कॉस भी मिल गया। और कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक भी मिल गया। अब रहेगा tan भी है, साइन अपॉन कॉस दोनों को डिवाइड करके tan निकलता है तो tan भी निकल गया, और tan का उल्टा करेंगे तो कॉट भी निकल गया। तो कुल मिला के पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपके सामने है। मैं कोशिश करता हूँ इसको रफ ना करूँ, थोड़े से कम स्पेस में ही आपको चीज़ों को समझाऊँ, है ना। क्योंकि अगर ये आपकी आंखों के सामने रहेगी तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं एनसीईआरटी ले रहा हूँ और देखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है बेटा। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 को, जो कि पेज नंबर आपका 185 पे रहने वाला है एनसीईआरटी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं, कहता है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। भाई एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल जो है वो कितने पे है बेटा, बी पे है। तो राइट एंगल बी पे है यानी कि ए बी सी, राइट एंगल मैंने बी पे बना दिया है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी कॉमा ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी एरी ये आपको देती है 5 सेंटीमीटर की। आगे आपसे बोला है एंड एंगल ए सी बी 30 डिग्री, ए सी बी यानी कि वाला एंगल आपको 30 डिग्री दिया है, ओके। आगे कहता है कि सी फिगर को देखिए, फिगर ऑलरेडी आपको गिवन थी। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी ए सी। देखो आपने बी सी यानी कि वाली साइड और ए सी यानी कि वाली साइड, ये दोनों साइडें निकालनी, मैंने अभी एक्स और वाई लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, देखो क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत ईजी हो जाती है, कोई बात नहीं है। और वैसे भी मैं हिंट दे रहा हूँ, प्रॉपर नहीं कराऊंगा आप लोगों को ना, क्योंकि बहुत ईजी चीज़ है तो इसलिए प्रॉपर नहीं कराऊंगा। आपको अगर रेशियो पता है ना बेटा तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखो इन दोनों का रिलेशन समझो, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है भाई, ये है परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा अगर यहाँ पे है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और ये तो हाइपोटेनस होता है, आपको पता है। अब देखो इन दोनों का रिलेशन समझो पहले, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इन राइट ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन बनाया।
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5 अपॉन में बेस कितना है x, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस की अगर मैं बात करूं तो आप बहुत अच्छे से जानते हो किसको, इस वाले फॉर्मूले को, पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले को। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो देखो ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है नहीं होता, चलो मैं लिख भी देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, चलो अभी मैं थीटा ही लिखा हूँ, बाद में वैल्यू पूछता हूँ। परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है x, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30। अब tan 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, tan 30 की वैल्यू कितनी है बेटा, चेक करो, tan 30 की वैल्यू कितनी है, चेक कर लो 1/√3। तो मैं इसकी जगह इक्वल टू 1/√3 लिख दूँ, भाई इसकी वैल्यू मैंने पुट अप कर दी। ये चलो अगले स्टेप में पुट कर देते हैं। तो 5/x एज इट इज, इसकी वैल्यू 1/√3। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x 1 से इंटू होगा तो x ही आएगा, और 5√3 से इंटू होगा तो 5√3 आएगा। और चेक कर लो आपका x आ गया, चेक कर लो x आ गया, एक साइड आ गई, अब ये वाली साइड आ गई। अब इसका रिलेशन ढूंढ लो किसके साथ है, अरे भैया p/h रिलेशन नहीं होता, p/h sin थीटा, किसी का भी किसी से बना लो यार, मर्जी आपकी, ठीक है। तो p/h बना लो, b/h बना लो, cos के साथ, किसी के भी साथ बना लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैंने लिखा इसमें ऑल्सो मैंने लिखा sin थीटा, ऑल्सो sin थीटा होता है p/h, है ना। तो sin थीटा कितना है बेटा 30 डिग्री, थीटा तो आपका 30 डिग्री गिवन है ना क्वेश्चन में, चेक कर लो। अब परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 5, और थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना। और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस तो निकालना है भाई ये। अब sin 30 कितना होता है, sin 30 चेक कर लो, sin 30 होता है 1/2, 1/2। तो यहाँ पे आ गया 1/2 इक्वल टू 5/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 7 करा रहा हूँ, उसमें ध्यान दें, इसीलिए कहता हूँ फटाफट से कमेंट कर दिया करो, आप लोग इतना टाइम लगा देते हो। तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, फिलहाल एग्जाम्पल नंबर 7 में लिखा है, कहते हैं कि इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल Q पे है, PQR और राइट एंगल मैंने Q पे बना दिया, ठीक है। आगे लिखा है सी फिगर, और इसमें लिखा है कि PQ जो है 3 सेंटीमीटर की है। अब PQ वाली साइड थी, ये 3 सेंटीमीटर हमें गिवन थी, और इसके बाद आगे बोला है एंड PR जो है वो 6 सेंटीमीटर, PR ये वाली साइड है, ये 6 सेंटीमीटर की है, ओके ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि डिटरमाइन करो आप एंगल QPR को, यानी कि आपने QPR ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे को एंगल QPR फाइंड करना है, और दूसरे में आपसे बोला है कि एंगल PRQ भी फाइंड करना है, PRQ यानी कि वाला एंगल भी फाइंड करना है, ओके। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे यश, ये बेटा उसी का उल्टा ही क्वेश्चन है, आप इसमें भी देख लो तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आई एम श्योर। आपको ध्यान देना बस। देखो फिलहाल मेरे पास ये दोनों साइडें हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मैं एंगल निकाल रहा हूँ तो इन दोनों साइड का यूज़ करके निकालूंगा, और अगर इन दोनों साइड का यूज़ करके मैं एंगल निकालूंगा तो बात आती है कि इन दोनों से रेशियो कौन सा बनता है, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर कब, जब मैं थीटा ये वाला लूँगा, मैं थीटा इसको मान रहा हूँ, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस, समझ गए बात को। तो अब मैंने ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, इन ट्राइंगल PQR। अब जो चीज गिवन है उसका यूज करूंगा ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो बन रहा है, तो वी नो दैट कि sin थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है। हम ये जानते हैं ना भाई कि sin थीटा इज इक्वल टू P/h। अब थीटा कितना है, थीटा है किस पे, R पे, भाई थीटा R पे है ना, तो मैं sin R लिख दूं इसको, तो sin R लिख देता हूँ, sin R। और P कितना है, P 3 है, चेक कर लो, और H कितना है, H 6 है। अब इसको कैंसिल करके कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप, sin R लिख रहे हैं और बराबर में 1/2 लिख रहे हैं। अब बात ये आती है कि sin 1/2 कहाँ पे होता है, तो बेटा ये बात अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो 30 पे होता है, चेक करना, sin 30 डिग्री पे 1/2 होता है। तो क्या मैं इस 1/2 की जगह sin 30 लिख सकता हूँ, भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस 1/2 की जगह मैं sin 30 भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि sin 30 बराबर क्या है, 1/2 ही तो है। आई एम श्योर आपको ये स्टेप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और रीजन देना चाहो तो इसके साइड में रीजन दे सकते हो कि क्योंकि sin 30 जो होता है वो 1/2 होता है, तो दैट्स वाई हमने 1/2 की जगह sin 30 लिखा है। अब देखो ऑन कंपेयरिंग या फिर इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। और R क्या था बेटा, R थीटा था ना, R क्या था, थीटा था ना। तो R एंगल को क्या पढ़ेंगे, R एंगल को PRQ पढ़ेंगे, तो मैं इसको डायरेक्टली PRQ लिखूँ, भाई PRQ लिख लूँ ना डायरेक्ट। R क्या था, R एंगल ही तो था, और उस R एंगल को क्या PRQ या QRP दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से मेरे को बता दो, बात समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि यहीं तक था मेन क्वेश्चन। तो इसके आगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये वाला एंगल वैसे आ जाएगा, 60 डिग्री का आएगा। अब देखो ऑल्सो वी नो दैट, यश फटाफट आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये बात समझ में आई है या नहीं आई है। ऑल्सो वी नो दैट एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू होता है 180 डिग्री।
आप ये बात जानते हैं कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो पी कितना बेटा, पी तो फाइंड करना है, लेकिन क्यू आपको गिवन था, क्यू का अंगल गिरा 90 डिग्री है, और आर आपने फाइंड कर लिया 30 डिग्री, चेक कर लो, तो इक्वल टू 180 डिग्री, तो 9 3 12 120 हो गए। तो 120 उधर जाके माइनस होगा तो एंगल पी कितना आएगा भाई, 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री तो आएगा। पर एंगल पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी को मैं क्यू पी आर लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया क्यू पी आर। और बेटा आपको यही तो मांगा था क्वेश्चन में, ये दोनों एंगल तो निकालने थे, आपने चेक कर लो, और आई एम श्योर आपको समझ में भी आ गया होगा, इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं आया। और पेज नंबर सॉरी मैंने लिखा नहीं, चेंज हो गया था, 186 हो गया था, एग्जाम्पल नंबर 7 भी पेज नंबर 186 पे ही था। और देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी ध्यान से, समझते हैं क्या कहता है। कहता है कि इन ट्राइंगल, सॉरी कहता है कि इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 है, यानी कि आपको गिवन है कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। ओके, कहता है कि कॉस ए प्लस बी कॉमा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ऑल्सो 1/2। ओके, और ये भी लिखा है क्वेश्चन में कि 0 डिग्री से बड़ा है ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी को आप प्लस करोगे तो 0 से बड़ा आएगा, लेकिन 90 से छोटा या उसके बराबर आ सकता है। और साथ साथ ये भी बोल दिया है कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, यानी कि एंगल ए एंगल बी से बड़ा है। तो आगे लिखा है कि फाइंड एंगल, फाइंड ए एंड बी, तो आपने ए और बी को फाइंड करना है, बताना है। खैर देखो, इसका तो मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर मैं एक वो बनाता हूँ, क्या चीज, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये रहा ए, ये रहा बी, और यहाँ पे मैंने ले लिया सी, मान लेते हैं लोगों के लिए। तो बेटा अगर ये 90 होगा तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 ही ना होगा, तो इसीलिए इन्होंने ये बात बोल दी है, तो इन दोनों को प्लस करके 0 से तो बड़ा आएगा, लेकिन 90 उससे छोटा आ सकता है, और ए एंगल इसमें बड़ा है एंगल बी से। खैर इससे आपको कोई ज़्यादा खास मतलब भी नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, और जिसकी जरूरत है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए इसकी बात कर रहे हैं हम, तो साइन ए माइनस बी। अब एक छोटी सी बात, चलो पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, लेट्स सपोज कि यहाँ पे साइन नहीं होता, खाली होता ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, वॉट एवर, कुछ भी इक्वल टू में कोई भी नंबर, लेकिन लेफ्ट साइड में साइन नहीं होता और ये कॉस भी नहीं होता, तो इक्वल टू 1/2 वॉट एवर कुछ भी, तो क्या आप एलिमिनेशन मेथड से फाइंड कर लेते अपने आंसर को, कर लेते ना, आप लोगों से बिल्कुल डेफिनेटली कर लेते। तो बस आपको आपका क्लू मिल गया। क्लू क्या मिला कि बच्चों आपने यहाँ से साइन और कॉस को खत्म करना है, उसके बाद ये इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी, जो कि हमने पढ़ी है एलिमिनेशन लीनियर इक्वेशन चैप्टर 3 में, है ना, तो ये वैसी बन जाएगी। उसके बाद हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वही देखते हैं, इसको वही बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए साइन ए माइनस बी आपके पास अवेलेबल था 1/2। अब हमने ये चेक करना है कि अगर यहाँ पे इसकी जगह साइन आ जाए, ठीक है, तो क्या साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर हो तो जाना चाहिए, मैं कहूँगा नहीं, क्यों नहीं बताते बेटा, ऐसे काटते नहीं, रेशियो को कभी नहीं काटते, अगले स्टेप में उसको एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन काटते नहीं। तो देखिए साइन ए माइनस बी तो ऐसे ही रहा, और क्योंकि 1/2 था, इसकी जगह में साइन क्या लिख सकता था, 30 डिग्री लिख सकता था, तो मैंने इसकी जगह साइन 30 लिख दिया। लेकिन अगले ही स्टेप में साइन से साइन हट गया, मैंने काट के नहीं दिखाना, अगर काट के दिखाऊंगा तो टीचर मार्क्स काट लेगा, ठीक है, तो इसको काटना नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब सेम काम मैंने दूसरे से किया, ऑल्सो वी हैव कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब कॉस 1/2 कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे होता है, चेक करेंगे, कॉस 1/2 60 डिग्री, चेक करना है ना, ठीक है बेटा, 60 डिग्री पे कॉस 1/2 है। तो मैं इसकी जगह कॉस 60 लिख सकता हूँ भाई, आप लोग सर लिख तो सकते हो, तो लिखने दो ना, फिर मना क्यों करते हो यार। कॉस से कॉस गया, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, काट के शो मत करना कभी भी, पहले बता रहा हूँ। और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब तो आप इसको जिस मर्जी मेथड से कर दो यार, ठीक है। चलो मैं इसमें अप्लाई करूंगा कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 तो देखिए a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। एलिमिनेशन मेथड से कैंसिल हो गया और a और a मिलकर हो गया 2a, ये हो गया 90, तो ये कितना आ गया 45। चेक कर लो a की वैल्यू कितनी आई है 45 डिग्री। अब a को आपने फर्स्ट या सेकंड किसी में भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी मिल जाएगा। चलो सेकंड में पुट करो, तो पुटिंग a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो सेकंड में पुट कर रहे हैं। चलिए देखिए, तो a यानी कि 45 आ गया प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b की वैल्यू आप चेक कर लो 15 डिग्री आ चुकी है 15 डिग्री। तो क्वेश्चन में यही तो निकालना था और क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। तो क्लास ओवर करते हैं बच्चों, इतना ही था इंट्रोडक्शन में इसके।
इसके बाद मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वैसे तो एक्सरसाइज ही है। हाँ तो बच्चों मैं क्लास यहीं ओवर कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।